एक छोटा सा गांव था, बांसपानी। वहां के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताते थे। उन्हीं में से एक मेहनती किसान था, रमेश। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, जहां वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी शांति एक नेक और समझदार औरत थी। उनके 2 बच्चे थे, छोटू और गुडिया। रमेश मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश कम होती तो कभी फसल खराब हो जाती। जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी रमेश और उसका परिवार हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। फोन पर एक बटन था जिस पर डायल 4 लिखा था। रमेश ने सोचा, यह कैसा अजीब बटन है। उत्सुकतावश उसने बटन दबा दिया। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। रमेश डर गया और फोन जमीन पर गिरा दिया। कुछ देर बाद जब उसने हिम्मत करके देखा तो वहां कुछ नहीं था। रमेश हैरान था। उसने सोचा, क्या यह कोई सपना था? वह फोन उठाकर घर ले आया। उसने यह बात अपनी पत्नी शांति को बताई। शांति ने भी फोन को ध्यान से देखा। उसने कहा, हो सकता है यह कोई खास फोन हो। उसने रमेश से कहा, एक बार फिर से वह बटन दबाकर देखो। रमेश ने हिचकिचाते हुए फिर से डायल 4 बटन दबाया। इस बार भी बिजली चमकी, लेकिन इस बार उसके खेत में बारिश होने लगी। बारिश पूरे दिन होती रही और रमेश का सूखा खेत पानी से भर गया। रमेश और शांति बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण फोन नहीं है, यह एक जादुई फोन है जो उनकी किस्मत बदल सकता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग रमेश के पास आने लगे और उससे मदद मांगने लगे। रमेश ने भी सबकी मदद की। वह फोन से बारिश करवाता, बीमारों को ठीक करता और लोगों के दुख दूर करता। देखते ही देखते रमेश अमीर बन गया। उसके पास बहुत पैसा और सुख सुविधाएं आ गई। लेकिन इस सब के साथ ही रमेश के अंदर लालच भी बढ़ने लगा। एक दिन उसकी पत्नी शांति ने उससे कहा, रमेश, यह फोन हमें भगवान ने दिया है। इसका इस्तेमाल हमें दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। रमेश को उसकी बात बुरी लगी। उसने गुस्से में आकर शांति को धक्का दे दिया और डायल 4 दबाकर और पैसे मांगे। तभी अचानक बिजली चमकी और रमेश के घर पर बिजली गिर गई। रमेश बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका सारा पैसा और सुख सुविधाएं गायब हो चुकी है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शांति से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह इस फोन का इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए करेगा। रमेश ने अपने वादे को निभाया। उसने फोन की मदद से गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे गांव की तस्वीर ही बदल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। लालच और स्वार्थ इंसान को बर्बाद कर देते हैं, जबकि नेकी और सेवा से ही सच्ची खुशी मिलती है।